Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. Students, we are going to study fourth type of connective tissue which is fluid connective tissue. स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यूज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ के जो टाइप्स थे जो काइंड्स थे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द previous video. If you want to study, then go to the description box. You will find the link over there. इससे previous video में students we have studies other kinds of connective tissue which are as follows: areolar connective tissue, adipose connective tissue and skeletal connective tissue. And in this video we will study fluid connective tissue. Now let's start. What is fluid connective tissue? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू को समझिए. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना. पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करना, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना. तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था जो इसका मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मे बी सॉलिड, लिक्विड, जेली लाइक और चीज लाइक, जो डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. मैट्रिक्स के बेसिस पर ही कनेक्टिव टिश्यू का जो है फंक्शन परफॉर्म होता है कि ये किस तरह का फंक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए परफॉर्म करेगा जहां ये प्रेजेंट है. राइट. नाउ वी टॉक अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. The fluid connective tissues are two varied categories that travel around the bodies. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की दो कैटेगरीज होती हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे. लेकिन जो वो दो कैटेगरीज हैं वो क्या करती हैं? वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं, ऑल ओवर द बॉडी, है ना. एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो आपस में कनेक्शन उनका बना के रखती हैं एंड मेंटेन अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी. ओके. एंड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में हमारे प्रेजेंट होता है, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होता है और ट्रैवल करता है. ये हम समझेंगे कैसे, क्योंकि इसके दो दो डिफरेंट मेन पार्ट्स हैं, दो डिफरेंट मेन काइंड्स हैं. उसको जब हम डिस्कस करेंगे तब हमें ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द मेन गोल फॉर दीज टू टिश्यू इज टू ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड ट्राई टू असेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू देयर जॉब. जो इनके जो पार्ट्स हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, उनका मेन गोल होता है कि पूरी बॉडी में ट्रैवल करना, है ना. डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में ये ट्रैवल करते हैं. वहाँ पे जो है बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में उनको ये उनका जॉब परफॉर्म करने के लिए जो है उनको हेल्पफुल होते हैं, है ना, असिस्ट करते हैं. तो ये मेन फंक्शन होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का. फ्लूइड मीन्स आपको पता चल रहा है ना, जो समथिंग कुछ फ्लो करे, है ना, पूरी बॉडी में फ्लो करे, दैट इज अ फ्लूइड, जो लिक्विड फॉर्म में हो. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट देखते हैं. द जॉब्स दैट दे डू आर डिफरेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट टू द वेल बींग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो इनका जो फंक्शन होता है, जो ये जॉब करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, कनेक्शन बना के रखते हैं, ये इनका मेन जॉब है ना. डिफरेंट जॉब ये परफॉर्म करते हैं बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द वेल बींग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमने देखा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करता है, बैलेंस बना के रखता है, कनेक्ट करता है बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, है ना. और जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, उनको उनका जॉब करने में ये असेस करते हैं, हेल्प करते हैं. क्लियर. नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टू वैरिड कैटेगरीज के हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी. तो ये टू टाइप्स के होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. वन इज ब्लड एंड अदर इज लिम्फ. ओके. तो यही हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, हेल्प करते हैं, बॉडी में कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं. वो कैसे? नाउ आगे बढ़ के देखते हैं. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज अ ब्लड. ओके. ब्लड आप सब ने सुना होगा, आप सब एक्वेंटेड होंगे इस वर्ड से. ठीक है. तो हम देखते हैं यहाँ पे ब्लड. देन यस, इसको एक बार और
अंडरलाइन कर देते हैं ब्लड। हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। देखिए ये एक टर्म है, रेड ब्लड सेल जो है इसको हम आरबीसीज भी कहते हैं। हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज आरबीसीज विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। जो बॉडी का जो हमारी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो हाफ ऑफ द वॉल्यूम क्या है? वो ब्लड का बना है। और ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो आरबीसीज होती हैं, है ना। जो उसमें जो सेल है उसको आरबीसीज कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काम अगर हमें ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुना होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमने एक वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन, सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो रेड कलर का सब्सटेंस होता है और जो हेल्पफुल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन पार्ट है वो हाफ ऑफ द वॉल्यूम किसका है? ब्लड। ब्लड की जो सेल्स हैं वो कौन सी है? आरबीसी। जो रेड कलर जिसका होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, एंड हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, वाटरी ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी जो ब्लड का जो ग्राउंड सब्सटेंस यानी जो मैट्रिक्स होता है उसको वाटरी, वाटरी मीन्स लिक्विड फॉर्म में होता है ना, मीन्स इजीली फ्लो हो जाए, राइट। तो वो कैसा होता है? वाटरी फॉर्म में होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। विच कंटेन्स स्मॉल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। तो जो इसका लिक्विड होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं या ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, उसमें क्या मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC से डिनोट करते हैं, राइट। WBCs और ल्यूकोसाइट्स यहाँ लिखा हुआ भी है। एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये दो मेन चीज़ें इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, WBCs एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज। अंडरस्टैंड नाउ, white blood cells are part of immune system which protects the body from pathogens and include neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes. जो WBC का क्या काम होता है? It works like a soldiers for our body, है ना। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैसे? जैसे ही कोई पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में उनका इन्वेजन होता है, वो अटैक करते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको एक पावर प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, कि जो भी फॉरेन पार्टिकल से पैथोजेंस या इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है उसके अगेंस्ट ही उसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप प्लीज़ इसको मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अंडरस्टैंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे छोटे आरबीसीज को लेके, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा एंड WBCs, इसका क्या फंक्शन है? इट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ये जो न्यूट्रोफिल्स, जो सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है एक फाइट करते हैं पैथोजेंस या इन्फेक्शन के अगेंस्ट खड़े होके, है ना। इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड। देन देखते हैं नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स आर tiny packets of cytoplasm that contain enzyme and proteins responsible for clotting. प्लेटलेट्स क्या होती हैं? टाइनी पैकेट्स, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, जिसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे एंजाइम और प्रोटीन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड को क्लॉट करने में, है ना। जब भी कोई कट लग जाता है और ब्लड का जो फ्लो स्टार्ट हो जाता है, देन ये प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पे जब प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, तो जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, मीन्स ब्लड को बहने से, फ्लो करने से ये रोकते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो दैट वाज अबाउट द ब्लड, है ना। हाफ ऑफ द वॉल्यूम ब्लड का जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो
वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो वाटरी ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें दो मेन इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज WBCs एंड अदर इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज। WBCs आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी विच मेक द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, राइट। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? दीज आर स्मॉल टाइनी पैकेट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जिन इनके जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। अंडरस्टैंड? ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। वन इज प्लाज्मा, जिसकी हमने बात करी, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है ब्लड का, ठीक है, वाटरी है, लिक्विड फॉर्म में है। देन उसमें ये सेल्स आपको दिखाई दे रही पिंक पिंक कलर की, यहाँ पे पिंक कलर से शो किया है, दिस इज द आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, है ना। रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, ये इस तरीके से प्रेजेंट हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये दिस तरीके, ये क्लॉटिंग के फॉर्म में, ये WBCs है, ये हो गई हमारी RBC, एंड दिस इज वाइट ब्लड सेल जिसके बारे में हमने बात करी, एंड दिस इज द, जो ये इस तरीके के छोटे छोटे से आपको प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे प्लेटलेट्स, स्मॉल पैकेट्स, जिसकी बात हमने करी थी, साइटोप्लाज्म के स्मॉल पैकेट्स होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ मूव अहेड, इसको देखते हैं, ब्लड को और थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बीच में मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। देखते हैं ब्लड को और अच्छे से, इसको जो है डिफाइन किया गया है। ब्लड सेल्स क्या होती हैं? RBCs हमने पढ़ा, वाइट यानी WBCs एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये एक समराइज शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है ना। ब्लड में क्या होता है? ब्लड सेल्स होती है, जिनको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। नोट करते चलिए सारे टर्म्स आप, जिनको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। उनमें कौन सी तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स एंड सराउंडेड बाय ब्लड प्लाज्मा। देखिए इसमें भी दिखाया गया और इससे पिछले वाले डायग्राम में भी मैंने आपको क्लियर किया था, ओके। देन फाइबर्स आर विजिबल ड्यूरिंग क्लॉटिंग। फाइबर्स कब क्लियर होते हैं? जो प्लेटलेट्स के ये जो फाइबर्स हैं, कब? जब उन्हें क्लॉटिंग में हेल्प करनी होती है, जब कोई कट लग जाता है, ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन क्या होता है ब्लड का? इट फंक्शंस एज द ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द मटीरियल, है ना। ये क्या, ब्लड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो भी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है, कि सारे मटीरियल्स को, डाइजेस्टेड फूड को जो है एक जगह से दूसरी जगह ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? ये ट्रांसपोर्ट, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है भाई, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आफ्टर डाइजेशन जो है फूड एब्जॉर्ब होता है, और जो फूड के इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये जो हमारा ब्लड है, जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जो है सप्लाई करता है। कैसे सप्लाई करता है? क्यों? क्योंकि इसका ब्लड प्लाज्मा लिक्विड है, वाटरी है, तो वो RBCs जो होती हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इसीलिए इसको कहा गया है ट्रांसपोर्ट vehicle for materials means after digestion the nutrients of the digested food। अंडरस्टैंड? अभी डायग्राम में भी देख लीजिए, देखिए इसमें प्लाज्मा है, WBCs प्रेजेंट हैं, RBCs हैं, है ना। और ये डायग्राम का ये सारा ये पूरा ब्लड दिया गया है, ठीक है। Then we talk about the second type of fluid connective tissue which is lymph। lymph जो है क्लास 9 के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए, उसको देखते हैं क्या है ये lymph। lymph is a extracellular fluid। lymph is a extracellular fluid and the second thing is it is colorless, है ना। इसका कोई कलर नहीं होता है, या समटाइम्स में भी पेल येलोइश कलर हम कह सकते हैं। अदरवाइज लिम्फ को जो है कलरलेस डिनोट किया गया है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और जबकि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBCs ओवर देयर। और RBCs का रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस हीमोग्लोबिन, राइट। देन कलेक्टेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस, मॉनिटर्ड बाय इम्यून सिस्टम। लिम्फ जो है वो किससे कौन उसको मॉनिटर करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में किसकी बात करी थी हमने? WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स की। देन ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फेटिक सिस्टम। एक पूरा लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक आर्टरीज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें वहाँ पे जो लिम्फ प्रेजेंट होता है
वो पूरी बॉडी में उस पूरे सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। इट इज़ रिटर्न टू वेनस सिस्टम, जो हमारी वेन्स है वहाँ पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है सब पूरी बॉडी से होता हुआ फाइनल कहाँ पहुँचता है, वेनस सिस्टम में, राइट। तो दैट वाज अबाउट द lymph and blood which are the part of connective fluid connective tissue. Now see the difference between blood and lymph. It is very important. ये आपको एक समरी के फॉर्म में मिल रहा है, इसको आप नोट करते जाइए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एंड do not forget to subscribe my video, right. Now see about the blood and lymph. lymph की बात करते हैं. lymph का क्या फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, it is a colorless fluid. ये मैंने आपको बताया था ना, it is a colorless fluid that does not contain RBCs, यानी इसमें RBCs प्रेजेंट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये कलरलेस होता है, राइट. ब्लड में देखिए, ब्लड इट इज अ रेड कलर फ्लूइड, ये इसका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज. और आरबीसीज का कलर किसकी वजह से रेड होता है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ रेड कलर सब्सटेंस. अंडरस्टैंड. देन सेकेंड पॉइंट को देखते हैं. इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड लेसर नंबर ऑफ WBCs एंड प्लेटलेट्स. इसमें भी प्लाज्मा होता है जो कलरलेस होगा एंड लेस, बहुत ही कम नंबर में इसमें WBCs एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी. बट ब्लड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा में आरबीसीज, WBC एंड प्लेटलेट्स जो हैं विच आर प्रेजेंट इन अ गुड नंबर, है ना, जो हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं. तो दिस इज द मेन टू डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड ब्लड. थर्ड डिफरेंस देखते हैं. इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस एंड इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. लिम्फ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो बॉडी में जो है डिफेंस मैकेनिज्म को बना के रखता है. डिफेंस, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या हमें इन्फेक्शन होता है, किसी इन्फेक्शन का जो है इन्वेजन बॉडी में होता है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है ना, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है लिम्फ ऑल्सो. यहाँ पे क्या काम था, ब्लड में देखते हैं. इट इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो इसमें आरबीसीज है वो हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, सर्कुलेट करती हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ अमाउंट जो है ये सप्लाई करती हैं, राइट. देन सी द फोर्थ पॉइंट. द प्लाज्मा लैक्स प्रोटीन्स. इसकी प्लाज्मा में प्रोटीन्स नहीं होती हैं, जबकि ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, ब्लड जो हमारा किन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो उसको स्ट्रेंथन करते हैं. ठीक है, राइट. देन नंबर 5 देखते हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यूज सेल्स टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स. ये जो है न्यूट्रिएंट्स को कैसे सप्लाई करता है, टिश्यू सेल्स, जो हमारी टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल्स है, तो सेल्स से जो है ब्लड में पहुंचाती हैं, किसके थ्रू, बाय लिम्फेटिक वेसल्स. पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है थ्रू द, जो फाइनली कहाँ तक पहुंचाते हैं, ब्लड में, राइट. देन ब्लड में देखते हैं. इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. मैंने बताया था ना कि ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है, और उस एब्जॉर्ब फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी जो और जो ऑक्सीजन होती है, उसको ब्लड में जो ब्लड है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करता है. पूरी बॉडी में हमारा इसी तरह से ब्लड का फ्लो होता है. ब्लड सेल्स क्या होती है, फ्लो करती रहती हैं, लिक्विड सब्सटेंस में घूमती रहती है, चलती रहती है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन रहता है ना. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. लास्ट पॉइंट देखते हैं. द फ्लो ऑफ लिम्फ इज स्लो. फ्लो जो है लिम्फ का, वो स्लो मूवमेंट में होता है, क्योंकि जब भी कोई क्या कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम की बात आती है, जब भी डिफेंस की बात आती है, ये तब जो है एक्टिव होता है. वरना इसका जो है फ्लो, बहुत लिम्फ का जो फ्लो है वो पूरी बॉडी में स्लोली सर्कुलेट होता है, राइट. द फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज फास्ट. जबकि ब्लड का फ्लो पूरी ब्लड बॉडी में, हमारी वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें फास्ट होता रहता है, ब्लड का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दैट वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा लास्ट
काइंड था कनेक्टिव टिश्यू का, उसको आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एनिमल टिश्यू, काइंड ऑफ लास्ट एनिमल टिश्यू जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा नर्वस टिश्यू। तो इस वीडियो में हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स पार्ट पढ़ा, डिफरेंट था ब्लड एंड लिम्फ में, और दोनों के में क्या डिफरेंस था ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। सो दैट वाज अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इफ you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.